हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 5 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का है। इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो ग्रुप डी का, दोनों ही आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं पेपर को। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपया है और इसका क्रय मूल्य 1350 है। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप। 108 क्रय मूल्य 1350 है तो 1350 नीचे हो जाएगा आपका, 100 का गुणा कर देंगे हम लोग, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 यहाँ पे 13.5 हो जाएगा। 13.5 से आप काटेंगे तो 13 वाट 104 और आधा वाट 4 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा मिलकर, मानी 8% सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। माने एम 5 दिन, आर 20 दिन। कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 20। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 4, इसकी कैपेसिटी 1, दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी 5 हो गई। 5 से भाग दे देंगे तो 4 दिन में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया 2 गुणे 4 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर बटे के 3 गुणे के 16 ना। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 बार में काट देगा, 16 इसको ये 64 है तो 4 बार में काट देगा, माने इतना बचेगा आपका 4 गुना के 8 तरीके 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 कास स्क्वायर 0 अंश, 5 कास स्क्वायर 0 का मान 5 ही होगा। आगे दिया हुआ है -4 साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है ये, और 1/2 का स्क्वायर माने 1/4 ही हो जाएगा, तो ये इसको काट देगा। आगे दिया हुआ है 6 कोसेक स्क्वायर 45 अंश। तो 6 कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान करोड़ी में 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 6 दूना के 12, 5 17 में से 1 जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान पेपर लग रहा है ये। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए, उसे कितने रुपए उधार लिए थे। अच्छा, अगर हम कहें कि 10% को बटे में लिखना चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 10 से राशि 11 हो रही होगी एक साल में। 4 साल में अगर हम कहें तो आप कहेंगे अगर एक साल में 1 रुपया मिल रहा है तो 4 साल में 4 रुपया मिलेगा, तो ये राशि 14 हो जाती। अब 14 का वैल्यू आपको दिया है 10,920 और पूछ रहा है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे, मैंने 10 की वैल्यू। तो 14 से काट दीजिए इसको, 14 7 98, 11 112 हो गया, 14 8 112 और 14 0 0। तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 7800 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में है और यही आपका आंसर होगा। नहीं भी होता तब भी यही आंसर होता, अगर ऑप्शन में नहीं होता तब भी यही आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से चतुर्थांश में ऋण 3 और ऋण 4 स्थित है, सॉरी ऋण 4 और ऋण 3 स्थित है। तो दोनों निगेटिव हैं, तीसरे चतुर्थांश में आएगा तो इसको लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी न बचे। किताबों और नोटबुकों के न्यूनतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लगा देते हैं। पता नहीं नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मे बी 2 दर्जन माने 24 किताबें हैं, 16 नोटबुक है, तो इसका हम HCF ले लें तो आप जानते हैं कि 8 आएगा। 8 से हम भाग देते हैं तो 3 सेट बनेंगे, ये किताबें थी शायद तो किताबों की, और ये नोटबुक था तो 2 सेट इनका बनेगा। 8 से भाग दे देंगे तो 2 ये, मैंने टोटल कितना 5 सेट निकल के आएगा। ठीक है, 5 आपका आंसर होगा। आपके विकल्प में नहीं है लेकिन यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। दिया हुआ 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 5 आदमी 9 दिन, तो 3 आदमी कितने दिन, तो आप 3 से इसको काट देंगे 3 बार में, माने D2 की वैल्यू आ जाएगी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में ये कितना इजी शिफ्ट रहा होगा, बहुत नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा इसमें। तो x + y, तो आप जानते हैं कितना आएगा, x × y आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपये और 35,000 रुपये कमाते हैं। वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपये अनाथालय में दे देते हैं। यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है। दान निकाल देंगे तो पति की आय 40,000 हो जाएगा,
है ना। और दान निकालने के बाद दोनों का 45 और 35 80 होगा, उसमें से दान का 10,000 निकाल देंगे तो 70,000 टोटल आय हो जाएगा। 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ये 4 जीरो से कट जाएगा, 400 में 7 का भाग दे दीजिएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा 50, 7 7 49 हो जाएगा। आंसर देखते हैं 57.14%। एक ही ऑप्शन है जो 57 से शुरू है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 57 से चारों होते तो आगे भी हम भाग देते, नहीं है तो तुरंत टिक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, मैंने 26 नर्स बची हैं। कह रहा है यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स एक संबंधित 6 हो, माने एक नर्स पर 6 रोगी, तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। तो 6 का गुणा कर देंगे, इसमें क्या था 20 का 120, 6 के 36, 120 में 36 जोड़ देंगे तो 156। ये अधिक से अधिक रोगी हम भर्ती करा सकते हैं। आपके ऑप्शन में है, अब तो देखना भी पड़ रहा है कि ऑप्शन में है कि नहीं है। आपके ऑप्शन में है और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है एक संख्याओं का सीरीज दिया हुआ और उसका माध्य पूछ रहा है, तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 2 4 3 7 4 11 11 5 16 5 21 7 28 28 8 36 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा 8 चौके 32 और 8 पचे 40, तो 4.5 हमारा एवरेज हो जाएगा। यही आंसर होगा, आपके विकल्प में है। इसमें पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या, माने कुल संख्या तो 8 है, 8 का मान 1328 है, 1328, तो 8 से काट दीजिएगा, 8 एकम 8 52 हो जाएगा, 8 6 48, फिर 4 बचा होगा 48, 8 6 48। तो पूछ रहा है कि कला के छात्रों का संख्या, कला के 3 यूनिट थे तो 3 यूनिट का मान पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान 166 है, तो 3 यूनिट का मान 3 गुणे के 166 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 160 यहाँ के 480 और 6 3 के 18, 480 में 18 जोड़ दीजिएगा 498, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए। अच्छा, 86 टाइप हो गए का मतलब 68 से 86 होने का मतलब है कि 18 एक्स्ट्रा हो गए। तो कह रहा है कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया, तो कुल छात्रों की संख्या, तो 1/2 का भाग दे दीजिएगा। ये शिफ्ट तो बहुत आसान है, 36 टोटल स्टूडेंट होंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें। पहले में 3 अंक पर दशमलव लगेगा, दूसरे में 2 अंक पे, इसमें तो 3 अंक पे लगेगा और चौथे में 4 अंक पे। तो चौथा वाला आपका जो वैल्यू है ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में ये सबसे छोटी संख्या होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें दिया गया है 4 3x ऋण 2 बराबर है, कहेंगे 2 3x धन 8 के, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 12x माइनस का 6x इधर लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 2 8 16 8 24 हो जाएगा। 6x बराबर 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें 12 tan a बराबर 5, तो कोसेक a का मान हमसे पूछ रहा है। तो tan a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5/12। आप जानते हैं ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, अगर लंब 5 है आधार 12 है तो कर्ण 13 हो जाएगा। अब कोसेक a का मान होता है कर्ण बटे के लंब, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5 है, तो 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आपको होनी चाहिए। अगर इसमें आ रही है समस्याएं इतने आसान क्वेश्चन में, तब ये मान के चलिए कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी हुई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 में से 4 क्रिकेट खिलाड़ी क्रमशः 13, 9, 5 और 11 की पारियां खेल चुके हैं। अगर डेटा सेट का माध्य 9 हो तो 5वें खिलाड़ी द्वारा खेली गई पारियों की संख्या कितनी है। अगर 5 खिलाड़ी हैं और 9 एवरेज है तो टोटल कितना होगा रन, तो आप कहेंगे 45। और 4 खिलाड़ियों के रनों का जो मान है वो दिया हुआ है, तो वो है 13, 9, 22, 5, 27, 11, 38। ये घटा लीजिएगा, ये 5 का है, ये 4 खिलाड़ी का, तो 5वें का मान कितना, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, 7 आ जाएगा। 5वां खिलाड़ी 7 रन बनाया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि एक मोटरसाइकिल यम की गति दूसरी मोटरसाइकिल यल से 2 गुनी है।
यदि यम 100 किमी की दूरी 1 घंटा तथा 15 मिनट में तय करता है तो एल की गति क्या है। एक बात बताइए, 1 घंटा और 15 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं, अगर टोटली घंटे में लिखें तो 1 सही 1/4 घंटा, या हम लोग लिख सकते हैं 5/4 घंटा। ठीक है, अब अगर इतने देर में ये 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड कैसे निकलेगा, 5/4 से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 400 में 5 का भाग दे देंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो गया ये यम का। और यल का कह रहा है कि इसका आधा है तो यल का स्पीड कितना हो जाएगा, 80 में 2 का भाग दे दीजिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये हमसे करवाना ही नहीं चाहिए था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ a² + b² बराबर 80, a - b बराबर 4 है। तो ए बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं a² + b² 2ab बराबर 16 लिख सकते हैं। ये मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, -2ab बराबर 16 हो जाएगा। तो -2ab बराबर, इसको इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -64, ये इससे कट जाएगा, 2 से ये 32 बराबर कट जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 32। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें पूछ रहा है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का माने है कि 1 साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी, 3 साल में कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 का क्यूब 11 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 10 का क्यूब का माने ये है कि 11 नहीं, ये 10 1000 से राशि कितना 1331 हो जाएगी, माने जो शेष कितना होगा 331। अब 10,000 1000 का मान कितना दिया हुआ है 10,000, है ना, मान 1 यूनिट का मान 10 है तो 331 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 331 के पीछे भी एक जीरो लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इसमें आपके ऑप्शन में है और यही आपका आंसर होगा। देखिए जो साल होकर के हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, जिसका आंसर आ रहा है उसका मतलब ये है कि चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे ना हो वही आपका आंसर होगा। नहीं तो हम जब ऑप्शन के सहायता से सालों कराते हैं तो वहाँ पे हम देख लेते हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, पर इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक निश्चित पुरस्कार राशि PQR को 3 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में दी जाती है यदि R को P से 1000 रुपये अधिक मिला हो। P ये है, Q ये है, R ये। R को P से कह रहा है तो R को P से 4 यूनिट अधिक मिले, 4 यूनिट का मान कह रहा है 1000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 250 रुपये। अब आगे हमसे पूछ रहा है Q की हिस्सेदारी कितनी, Q की हिस्सेदारी 5 यूनिट की है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 250 गुणे के 5, तो 1250 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें दिया गया कि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि मतलब पाई डी 18 पाई है, इसका मतलब यह है कि डी का मान 18 है। आगे हमसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई/4 डी का स्क्वायर, इसका मतलब होगा पाई/4 18 का स्क्वायर, तो 18 गुणे 18, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 81 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से एक बार काटेंगे तो ये 9, फिर 1 2 से काटेंगे ये 9, ऐसे 9 9 81 पाई। उम्मीद है इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, कि इतना भी नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखें, इसमें दिया गया है एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई है। 12.5% लाभ का मतलब है कि 112.5% का मान कितना दिया हुआ है 2250। तो इसको हम काट सकते हैं 2 बार में और ये पीछे जीरो ऐसे ऐसे चिपका रहेगा, तो 1% का मान कितना आ गया 20। क्या पूछ रहा है हमसे, लाभ की राशि क्या थी, तो लाभ तो भाई 12.5% था, तो 12.5% का मान कितना हो जाएगा, 12.5 में 2 का गुणा करेंगे 25 और पीछे जीरो चिपका दीजिएगा 250 हो गया। अच्छा, कुछ लोग जिनकी ये शिकायतें रहती कि मैथ जल्दी हो रहा है, तो आपको जल्दी ही तो लगाना है ना, कि देर से लगाना है वहाँ एग्जाम में, तो आपको अगर जल्दी लग रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 69, 96 और 138 का HCF। तो HCF मैंने बताया था आपको, जब HCF वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ये अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 27। इसको अगर हम घटाएं तो 38 4 42, इसको देखिए 15 आ गया, 15 से तो कोई नहीं घटा, तो 15 का गुणनखंड कर लीजिएगा, 5 गुणे 3 आ गया, 5 से तो ये सब कटेंगे नहीं, 3 से कट जाएंगे उम्मीद है, तो 3 आपका HCF हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, है आपके ऑप्शन में और यही आपका आंसर होगा 3। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक
आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप क्रमशः 11 सेमी और 13 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? आयत के विकर्ण की लंबाई, अगर हम इसको h मान लें, इसको b मान लें तो विकर्ण की लंबाई हमको बता रहा है जो √h² प्लस बी स्क्वायर होगी वो कितना है? 11 सेमी। और इसका आधा परिमाप माने h प्लस बी का योग, √h² प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 11 और h प्लस बी का मान कितना है? तो ये है 13। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, तो इसको अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो h² प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। और इसको अगर हम स्क्वायर करें तो हम पाएंगे कि h² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2hb बराबर 169 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू 121 है तो 121 प्लस 2hb बराबर 169 आ जाएगा। इसको घटा दीजिएगा तो 2hb बराबर कितना आ जाएगा? 1 घटाएंगे ये आ गया और ये इधर 4 आ जाएगा, 2 से काट दीजिएगा 24। अब जानते हैं कि अगर आयत की भुजा h और b है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो h गुणे b, तो h गुणे b का मान 24 यूनिट आ जाएगा। आपके ऑप्शन में है 24 वर्ग सेमी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सारे पेपर हो गए ख़त्म। एक सेकंड, शायद एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको भी करा देते हैं ना। कई बार फ़ोटो ही होता है हमारे पास तो स्लाइड करने में दिखता नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। अभी दे रहा 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में ख़रीदा गया है। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में ख़रीदा गया, तो अगर 15% का छूट का मान ये है कि 85% में मिला होगा। 85% का मान कितना दिया है? 340। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 4 बार में पूरा कट जा रहा है। तो 1% का मान 4 है तो 100% का मान 400 हो जाएगा। पर 400 रुपये में तो 2 पेन मिल रही थी, तो 1 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप 2 का भाग दे दीजिएगा, 200 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है इस फोटो में, तो ये पेपर उम्मीद है ख़त्म हो गया होगा। वैसे भी जो फ़ोटो खींचा गया है उसमें ये 98वां नंबर है, नहीं रहा होगा आगे। तो ये पेपर आपका यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही अगला वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन बाद। ग्रुप डी का भी साथ ही साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे भी बेनिफिट करे। वो एग्जाम तो 3 महीने बाद है, पर साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ठंडी है, बच के रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए क्योंकि ठंडी में पढ़ने का मन भी कभी करता है। बाय बाय।